सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रेड विद विल्फ्रेड। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट इन्फॉर्म यू कि ये बस एजुकेशन पर्पस के लिए है। और आपको कोई भी ट्रेड लेना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से किसी भी ट्रेड की जानकारी लीजिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको विप्रो के ट्रेड के बारे में पिछली बारी बताया था। दिस इज़ द चार्ट ऑफ विप्रो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये देखो, ये इसका शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, और ये इसका दोबारा शोल्डर हो गया। तो इसकी मूव बहुत अच्छी खासी मूव आई थी। मैंने आपको बोला था कि ये 1 आवर के चार्ट में जैसे भी बाहर निकले, जैसे यहाँ पे निकल रहा है ये। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको बाय कर लेना चाहिए था ये। और मैंने इसको यहीं पे बाय करा था। और मैंने इसको एक्चुअली मैंने 2 फ्यूचर के लॉट इसके बाय करे थे। एक मैंने इसी कैंडल पे बेच दिया था, उसी दिन बेच दिया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके। और एक मैंने यहाँ कहीं बेचा था 358 357 के आजू-बाजू। तो उसमें मैं अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ। एक लॉट का प्रॉफिट है ये 15,360 रुपये मेरे को एक लॉट में प्रॉफिट हुआ था। दूसरे लॉट में भी लगभग लगभग 6-7 हज़ार रुपये तो आए थे। तो इन टोटल इसी इसी ट्रेड में 22,000 का प्रॉफिट हुआ था, सिर्फ और सिर्फ लेस देन 24 आवर्स में। तो चलो, ये तो बात हुई विप्रो की। और अब देखते हैं कि इस हफ्ते हम की क्या ट्रेड कर सकते हैं और क्या ट्रेड नहीं कर सकते। सो बैंक निफ्टी का ट्रेड देखते पहले कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है। बहुत अच्छा पैटर्न बना रही है। यहाँ से गिरी, यहाँ तक आई, फिर बढ़ी, फिर नीचे आई। तो ये इसका जो है, ये देखो, ये फॉल्स ब्रेकआउट था इसका। फॉल्स ब्रेकआउट तो नहीं कह सकते यहाँ से। हाँ, ये फॉल्स ब्रेकआउट था। यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाई, लोगों ने यहाँ बाय करा होगा। स्टॉप लॉस ये होगा इसका। ये वाली कैंडल इसका स्टॉप लॉस होगी। पर इस बारी हम क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में थोड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट लग रहा है। ये देखो, ये क्या कर रहा है, यहाँ तक गया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ तक गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। पर ये लेवल, ये देखो, तोड़ नहीं पा रहा। ये लेवल 2 बारी इसने टेस्ट करा और तोड़ नहीं पा रहा। अब यहाँ पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है ये। अगर इस लेवल के ऊपर गया, ये लेवल क्या है, 29,800 के ऊपर अगर ये बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये देखो, तो ये चैनल भी बना रहा है कि ये देखो, ये चैनल देखो इसका। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग असेंडिंग ट्राइंगल। ये देखो, ये ट्राइंगल के शेप में जा रहा है। मैं दिखा भी देता हूँ असेंडिंग ट्राइंगल क्या होता है। ये रहा असेंडिंग ट्राइंगल। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ट्राइंगल, अगर हम देखें तो। और अगर इसके ऊपर ये ट्रेड करता है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो इसमें। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है ये। अम, ये देखो, मैं बताता हूँ इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ये देखो, अगर आप यहाँ से भी लेके चलो इसको, तो ये देखो, ये चैनल है इसका। पहला टारगेट आपका होना चाहिए 3,220 के करीब करीब। दूसरा जो आपका टारगेट होगा वो 3,500 के करीब करीब होगा, जब वो चैनल के आजू बाजू आ जाएगा अपने। तो ये तो बात हुई बैंक निफ्टी की। तो अब दूसरा चार्ट देखते हैं। और इसका आरएसआई भी देखो पहले तो आप। ये इसका आरएसआई देखो, 55 के ऊपर अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो सुपर स्ट्रांग हो जाती है, सुपर बुलिश होती है। तो इसका आरएसआई भी 55 के ऊपर ही ऑलमोस्ट चल रहा है। कितना चल रहा है अभी देखते हैं। ये 55.20 चल रहा है। तो सुपर बुलिश है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अडानी देखते हैं हम। अडानी क्या कर रहा है, अडानी गैस है ये एक्चुअली। तो ये अडानी गैस क्या कर रहा है, तो इसका चार्ट में बना के दिखाऊं। बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है ये भी। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ट्राइंगल। ये देखो, यहाँ तक अगर आप जाओ, ये इसका पोल हो गया। मतलब ये यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ था। एक्चुअली मैं इस ट्रेड में था, पर दोबारा देखते हैं इस ट्रेड में कब एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ से गया, पर ये देखो, यहाँ से दोबारा वापस आ जाता है, या तो इसके करीब से या कुछ यहाँ से वापस गिर रहा है। ये 2-3 बार इसने ट्राई करा, गिर रहा है। पर अगर इस लेवल के ऊपर गया ये, 358 का इसका लेवल है। अगर 358 के ऊपर 1 घंटे की कहीं पर भी क्लोजिंग दे दी तो आप एंट्री ले सकते हो। बहुत अच्छा स्टॉक है। और अभी भी पिछले शायद फ्राइडे को ये 10% बढ़ा है। सो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। आरएसआई भी इसका 55 से ऊपर चल रहा है, देखो। आरएसआई 55 से ऊपर सुपर बुलिश हो जाता है कोई भी स्टॉक। और आप टारगेट रखा करो कि आरएसआई कभी भी किसी भी स्टॉक का 80 85 के अराउंड अराउंड अगर जा रहा है तो हम उसको सेल कर सकते हैं। हम अपना प्रॉफिट उसमें बुक कर सकते हैं। ये स्टॉक में आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये है नहीं उसमें। ये कैश में ही सिर्फ आप बाय कर पाओगे। तो अपना रेशियो ऐसे लेके चला करो।
हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बाय करना है। मान लो अगर ये 360 पे बाय हो रहा है और आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का भी लग रहा है, तो आप कैसे कर सकते हो, आप ये देखो। मानो आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो आप अपना स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन कर सकते हो, या तो इस कैंडल, ये जो है, ये जो लाइन है, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर दी तो आप काट सकते हो। और अगर आप बोलो कि आप अपना उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिफाइन करोगे आप, और कितना लॉस होगा आपको, कितना प्रॉफिट होगा। अपना कैपिटल का आप 2% से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में कोशिश करा करो कि मत दो, क्योंकि वो बहुत अच्छा रेशियो होता है। तो आप ये देखो, अगर आपका 1 लाख रुपए कैपिटल है और उसका 2% आप कैलकुलेट करोगे तो कितना बनता है, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये, और आपका जो लॉस है वो आपने डिफाइन कर रखा है कि 10 रुपये ही होगा, तो उसको डिवाइड करो 200, 10 से, तो वो आएगा 200। तो 200 शेयर आप बाय करो। अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो आपका सिर्फ कैपिटल का 2% ही जाएगा उसमें। तो अब बात करते हैं दूसरे ट्रेड की, जिसका नाम है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के बारे में भी मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि ये भी बहुत अच्छी खासी मूव देने वाला है। वहां से इसने बहुत अच्छी खासी मूव दे चुका है ऑलरेडी। 1 आवर का अगर आप इसका चार्ट देखो तो ये 1 आवर का चार्ट है। वनडे का चार्ट देखो तो इसका, ये वनडे का चार्ट हो गया। अच्छा खासी मूव इसने दी है, वनडे में ऊपर क्लोज दे दिया इसने। और पर ये विग बनाई है इसने, और 1 घंटे में अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। अगर यहाँ तक दोबारा ये टच करता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस आपको दोबारा लगेगा। आप इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका यही होना चाहिए। दिस इज, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। सो दिस इज 3282। ये तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए, पर इतनी अगर कंसोलिडेशन के बाद कोई शेयर बढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छी खासी मूव देगा। या तो आप दूसरा काम ये भी कर सकते हो कि अगर आप ये हाई तोड़े अपना, जहाँ से ये हमेशा पलटता है, जहाँ से ये देखो, यहाँ से पिछली बारी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से फिर नीचे आ गया ये। तो अगर ये, अगर आप ब्रेक देता है यहाँ के 3277 के ऊपर, तो भी आप इसको बाय करके चल सकते हो विद स्टॉप लॉस, विद स्मॉल स्टॉप लॉस, कि अगर इस लाइन के नीचे बंद हो तो आप उसको काट सकते हो। ये तो, सो नेक्स्ट ट्रेड, यू कैन ट्रेड बजाज फाइनेंस। अब ये कैसे मैंने देखा, ये देखो, ये अपने उसी लेवल पे पहुंच गया। 20 फरवरी का लेवल है ये, जब ये कोविड वोविड का सीन हुआ था और ये नीचे गिरा था, वहां से वहां तक ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसने जितनी जो सेलिंग प्रेशर था, जो यहाँ से सेलिंग इसमें आई थी और यहाँ तक सेलिंग रही थी, वो सेलिंग प्रेशर इसने अपना ऑब्जर्व कर लिया। और अगर ये इस कैंडल के मतलब इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस रेजिस्टेंस जोन के अपने ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये सुपर बुलिश हो जाएगा और इसको आप बाय करके चल सकते हो। और इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपना। नेक्स्ट ट्रेड इज डॉक्टर रेड्डी। इस ट्रेड को मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा दिन हो गए, और ये जो ट्रेड है मेरा बहुत पेशेंस टेस्ट कर रहा है। इसमें मेरे को फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। आप देखो, यहाँ से पिछली बार ये निकला था, ये देखो, यहाँ से गया, नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर, तो यहाँ से निकला था ये। अब दोबारा उसी लेवल, उसी के करीब करीब खड़ा है। पर इसने कैंडल देखो कितनी अच्छी अच्छी बनाई थी। ये इसका, अगर आप इसका, ये वनडे का चार्ट है, तो ये देखो, ये तो इसका हो गया पोल। रुको मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये तो हो गया इसका पोल, और ये हो गया इसका, ये कंप्लीट होता है फ्लैग। तो अगर ये इस, ये जो दिख रहा है आपको, मैं आपको लाइन बना के दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये लाइन है, देखो, ये लाइन है। इसने कोशिश भी करी थी कि ये निकल जाए यहाँ से, पर ये नहीं निकल पाया। ये देखो, ग्रीन कैंडल एक भी इसने इस लाइन के ऊपर नहीं बनाई। अगर ग्रीन कैंडल कोई भी इस लाइन के ऊपर अगर ये बनाता है, तो आप इस ट्रेड में एंट्री करो। और इस जो फ्लैग पैटर्न होता है, ये देखो, फ्लैग पैटर्न मैं आपको एक बार दिखा भी दूं, ऐसा बनता है फ्लैग पैटर्न। ये रहा फ्लैग, ये रहा इसका पोल, और यहाँ से आपको एंट्री लेनी है। और ये शेयर, इसको इसको इसका एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं हम कि हम प्रॉफिट कमाए इसमें। तो बेसिकली यहाँ से इसकी मूव शुरू हुई थी 4455 से, और ये 5500 तक गया था। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,000 रुपए की मूव है ये। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 400, मान लो आप, ये आपको 5,000 रुपये मिला, 5,000 से आप इसकी एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 6,000 तक जाएगा ही जाएगा।
पर आपके ऊपर है आप कितना टाइम इसका मतलब कितना टाइम इस शेयर्स को रखना इस शेयर को रखना चाहते हो, और कब आप इसको सेल करना चाहते हो, वो अपनी अपनी ऊपर डिपेंड करता है। जितना भी प्रॉफिट आप मतलब आप सोचते हो कि आप कमा पाओ, उस आपको अगर वो प्रॉफिट सही लग रहा है तो आप अ, उसको बुक करो और वो ट्रेड को क्लोज करो आप। सो अगले ट्रेड के ऊपर जाते हैं। ये ट्रेड आप मिस नहीं कर सकते, ये भी बहुत अच्छा ट्रेड बना रहा है, और ये जब मूव देता है तो बहुत अच्छी खासी मूव देता है। इंडसइंड बैंक, ये गिरता भी वैसे ही जैसे ये बढ़ता है। तो इसको आप देखो, ये भी असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, ये देखो बहुत अच्छा खासा पैटर्न बना रहा है, ये देखो। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये देखो लाइन ड्रॉ करी, बहुत अच्छा खासा पैटर्न बना रहा है। पहले यहाँ तक गया, यहाँ से नीचे आया, फिर दोबारा कोशिश करी इसने कि ऊपर जाए, फिर नीचे आया, फिर कोशिश करी कि ऊपर जाए, फिर नीचे आया। देखो एक, दो, तीन, चार बारी अटेम्प्ट कर चुका है ये तोड़ने का। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज किसी चीज को तोड़ने की कोशिश कर रही है और वो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर रही है, जैसे ये कर रहा है एक, दो, तीन, चार, तो वो इसको ये तोड़ेगी ही तोड़ेगी। अगर ये टूटे यहाँ से, आपको नीचे का ट्रेड इसमें करना ही नहीं है पहली बात तो। अगर इसको ये टूटे ऊपर से, क्योंकि बैंक निफ्टी भी जैसे मैंने आपको दिखाई थी कि स्ट्रांग है, तो ये भी पार्ट है बैंक निफ्टी का। अगर ये आपको शेयर मतलब ये रेजिस्टेंस जोन ये तोड़ता है 869, 870 ही मान लो, इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है 1 आवर के कैंडल में, तो आप बाय करके चलो। इसके नीचे 854 के करीब करीब अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। नहीं भी रखो तो आप क्या करो, अगर जैसे ही यहाँ पे क्लोज दे दिया इसने, इस जोन से नीचे क्लोज दे दिया, तो आप उसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर दोबारा ग्रीन कैंडल बनाई तो दोबारा एंट्री लो, क्योंकि ये शेयर ऊपर ही जाएगा। और उसका आप टारगेट देखो कि कितना बड़ा टारगेट हो सकता है इसका। वन डे का चार्ट अगर मैं इसका खोलूं, तो मैंने पहले बना के रखा था ये देखो, या अगर 870 से निकलता है तो सीधा 980 पर जाके ही रुकेगा ये, इसके पहले इसका कोई भी रेजिस्टेंस है ही नहीं। अब ये देखो कितना अच्छा ये आपको रिटर्न दे सकता है। और गाइस, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हो, किसी में भी काम करते हो, आई मीन फ्यूचर में काम करते हो, ऑप्शंस में काम करते हो, तो एनएससी की वेबसाइट पे जाके जरूर ये चीज देखिए। ये देखिए, अगर किसी भी चीज का आप कोई भी कंपनी का नाम डालते हो, आपको पता है आपको इस पे जाना है NSCindia.com पे। यहाँ पे जाकर आप सर्च का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप इंडसइंड बैंक लिखिए। यहाँ पे इंडसइंड बैंक आप लिखिए, और आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी ऑप्शन चेंज का वो आएगा, ये देखो ऑप्शन चेंज दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्रेस करिए आप, और यहाँ जाइए, जहाँ पे भी ये चल रहा है आप इसको देखिए, इसका रेट क्या चल रहा है। इसका लॉट 800 का लॉट है, एक लॉट 800 का है। तो आप ये जरूर देखना है कि बायर और सेलर जो होता है वो कितना प्राइस, बायर जो है वो कितने प्राइस पे बाय करना चाहता है, और सेलर जो है वो कितने प्राइस पे सेल करना चाहता है। ये देखो बिड प्राइस और आस्क प्राइस। तो जो बायर है वो 60.25 पे खड़ा है, और जो सेलर है वो 60.75 पे खड़ा है। तो आप इस चीज में काम कर सकते हो। 860 वाली ये कॉल है जो मैं दिखा रहा हूँ, इस साइड कॉल होती है, इस साइड पुट होती है। पर आप अगर उसी की नेक्स्ट कॉल देखिए 880 वाली, अगर आप ये बाय करके चलेंगे, तो आप देखिए इसमें कितना फर्क है। 35 पे बायर खड़ा है और 51.80 पे सेलर खड़ा है। तो अगर आप जो बाय करने चाहोगे, तो आप कितने पे बाय करोगे? अगर आपने बाय ऑर्डर लगाया और आपने मार्केट पे लगाया वो ऑर्डर, तो आप 51.80 पे उसको बाय कर चुके हो, समझ रहे हो। पर अगर आप बेचने उसको जाओगे तो वो उतने पे नहीं बिकेगी, क्योंकि बायर जो खड़ा है वो कितने पे खड़ा है, 35.10 पे। समझ गए ना आप। तो ये चीज जरूर चेक कर लेना कोई भी ट्रेड लेने से पहले। एनएससी की वेबसाइट पे जाके ऑप्शन में सर्च करके ऑप्शन चेन जरूर देख लिया करो कि कितना कितना। ये मैंने ये गलतियां बहुत करी है, जब जब मैं मार्केट पे ऑर्डर लेता हूँ तो कभी कभार तो ऐसा ऐसा हो जाता है। एक बारी मैंने उसका ट्रेड लिया था, ऐसी निफ्टी में ट्रेड लिया था, तो मैं बहुत बुरी तरीके से उसमें फंस गया था। पर कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से ही लोग सीखते हैं, मैं भी अपनी गलतियों से सीखता हूँ। और पर मैं कोशिश करता हूँ कि जो अपनी गलतियां उसको मैं आगे रिपीट ना करूं। एक लास्ट ट्रेड बचा है गाइस, ये ट्रेड है एसबीआई का। तो एसबीआई भी कुछ ऐसे कर रहा है, ये भी दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। पर अगर देखते हैं इसमें आप छोटा छोटा मतलब इसमें आप ज्यादा वो मत करना, ज्यादा वेट मत करना। मैं आपको इसका भी लॉजिक बता देता हूँ। ये भी ट्राइंगल बना रहा है, ये देखो बहुत अच्छा खासा ट्राइंगल बना रहा है। पर देखो क्या होता है, आप इसमें कैसे जज कर सकते हो कि ये इसमें कितनी मूव आने वाली है। अगर यहाँ से इसने ब्रेक दे दिया,
आपको यहाँ से ब्रेक मिला ऊपर की साइड, नीचे की साइड में आप अगर ट्रेड करने जाते हो एसबीआई को तो इस लेवल से 234 के लेवल से नीचे ही करना, वरना मत करना, क्योंकि गिरा था पिछली बारी, यहीं से जाके दोबारा इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, पर देखो क्या कर रही है, ऊपर जा रहा है, पर देखो हायर हाई ये हमेशा बना रहा है। ये तो यहाँ से गया, यहाँ फिर नीचे, नीचे नीचे, पर ये लेवल जो भी अपना लो था पिछला वो नहीं तोड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अब ट्रेंडिंग स्टॉक स्टॉक ही है अभी, मतलब छोटे टर्म में अगर देखोगे। अगर आप प्रॉफिट इसका देखना चाहो कि कैसे बुक करो, आप टारगेट क्या रख सकते हो, तो पहला टारगेट तो आपका यही होना चाहिए, देखो ये 252 का लेवल होना चाहिए आपका पहला प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर आप कोशिश करो कि अगर काट दो, नहीं भी काटना तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो इसका प्रॉफिट, ये देखो ट्रायंगल की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वो जब से उसने मूव शुरू करी है, जब से आप कैलकुलेट करो, तो 234 रुपीज से लेकर ये कहाँ तक गया था, है 253 रुपीज से तक। तो ये मोटी मोटी अगर मानो तो 20 रुपए की मूव है, तो अगर ये ऊपर पैटर्न ब्रेक करता है तो आप इसमें 20 रुपए की मूव कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर अगर आपको नहीं दिख रहा इस लेवल, देखो यार हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं मार्केट से, हम अपनी सोच ही लगा सकते हैं, पर मार्केट जो हमें दिखाती है हमें वही करना है। तो हमें इसमें कैसे पता चलेगा, देखो जैसे अगर 253 का लेवल आया, आप 15 मिनट जैसे आप चार्ट लेते हो, ट्रेड लेते हो, तो आप 1 आवर का ट्रेड लेके 15 मिनट में चले जाया करो। 15 मिनट आपने देखा कि 15 मिनट में 253 पे यहाँ पे इसने लाल कैंडल बना दी है, तो आप देख सकते हो कि आप वहां करना क्या चाहते हो। अगर लाल कैंडल बहुत बड़ी बनाई इसने, मान लो 253 टच करके लाल कैंडल ही बना के 249 पर आया, तो आप काट दो, क्योंकि सिंपली ये बता रहा है कि मैंने यहाँ से रजिस्ट कर लिया है, मैं इस प्राइस से ऊपर नहीं जा रहा हूँ, तो आप वहां पे काट दो। पर अगर 15 मिनट में भी ये ऊपर हो गई तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये स्टॉक जो है 10 रुपए और ज्यादा मूव करेगा। तो गाइस इस हफ्ते के लिए तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। एंड गाइस जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ, पर थोड़ा टाइम कम होता है, तो इस चक्कर में वीडियो नहीं बनाता, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना टाइम मैनेज कर पाऊँ और आपके लिए रोज़ रोज़ की वीडियो भी बनाता रहूँ। सो गाइस डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, और प्लीज़